प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटे एवं बेटियों, आज हम 2026 के 3 अप्रैल जो कि शुक्रवार का दिन है, जिसे हम क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में भला शुक्रवार के रूप में हम आज देख पाते हैं। तो भला शुक्रवार क्या है, यदि हम जानना चाहें तो यह दिन भला शुक्रवार के रूप में क्यों जाना जाता है। इसका जवाब होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर, मनुष्य रूप में आकर, शुक्रवार के दिन ही अपने आप को, पूरी मानव जाति को उनके पापों से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने रक्त को बहाया। क्योंकि प्रकृति जिसे हम कहते हैं, जो ईश्वरीय नियम है, वही प्रकृति का नियम है। अर्थात यदि हम मनुष्य के प्राण को बचाना चाहें तो उसके प्राण के बदले एक निर्दोष, निष्कलंक मनुष्य के लहू का बहाया जाना आवश्यक होगा। अर्थात जैसा कि बाइबल या तोरा कहता है वचन में कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, वैसे ही मनुष्य के प्राण के बदले, किसी भी मनुष्य के प्राण के बदले एक निर्दोष मनुष्य के प्राण का बलिदान दिया जाना अवश्य था। और प्राण का बलिदान इस तरह से कि बाइबल हमें बताती है, तोरा हमें बताती है, जो कि प्राचीन यहूदी ग्रंथ हैं, उनसे हमें पता चलता है कि मनुष्य का प्राण मनुष्य के लहू में पाया जाता है। अर्थात किसी भी जीव का जो प्राण होता है वह उसके लहू में पाया जाता है। इसीलिए प्राचीन नियम जो परमेश्वर ने दिए थे मनुष्य के पाप के बदले में, वह कई प्रकार के बलि थे, जिसमें मेमनों और भेड़ों का या रेड हाइफर वगैरह का बलिदान दिया जाता था। और महायाजक उनके लोहू को लेकर अति पवित्र स्थान में जाते थे और वाचा के संदूक में उसके ढकने पर, मर्सी सीट पर उस लहू को छिड़क कर सर्वशक्तिमान यह परमेश्वर से पूरी मानव जाति के लिए पाप क्षमा के लिए याचना किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। तो प्रिय माता पिता, भाई एवं बहनों, हम विभिन्न धर्मों में यह कहानी देख पाते हैं कि जल प्रलय की जो कहानी है वो लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। परंतु मैं आज बताना चाहूँगा कि यहूदी जो धर्म है, यहूदी जो ग्रंथ हैं, अर्थात यहोवा परमेश्वर ने वह जल प्रलय इस दुनिया में लाया था, क्योंकि मनुष्य जाति बहुत ही बिगड़ गई थी। जैसा हमें पवित्र शास्त्र तोरा, तनक और इंजील बताते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर के सामने यह प्रश्न आ गया कि वह पूरी मानव जाति को जो है नष्ट कर दे। और उसने सिर्फ एक ही परिवार, जो कि नूह का परिवार था, जिसमें 8 सदस्य थे, बचाए गए थे। और वह जल प्रलय यहोवा परमेश्वर ने लाया था, और यहोवा परमेश्वर ने ही नूह और उसके परिवार को बचाया था। और पूरे जीव जंतुओं को नूह के बनाए गए जहाज में जो है उनके जीवन की रक्षा की थी। और अंत में यह जहाज अरारात पर्वत, जो कि आज सऊदी अरब में पाया जाता है, उस पहाड़ पर टिका था, जहाँ पर कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता प्राचीन काल में पनपी, जिसे कि हमारा जो पुरातत्व विज्ञान और इतिहास, जो मानव इतिहास है, वह साबित करता है कि सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामियन सभ्यता जो है सबसे प्राचीन मानव सभ्यता है। यह जो है विज्ञान भी साबित करता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं
कि जिस परमेश्वर ने जल प्रलय लाया, जिस यहोवा परमेश्वर ने, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, उसी ने जल प्रलय लाया और एक परिवार को उसने बचाया। और इससे हम यह जान सकते हैं कि यहोवा जो कि यहूदियों का परमेश्वर है, जिसे यहूदी अपना परमेश्वर मानते हैं, वह परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा और सारी घटनाएं उसी के द्वारा इस सृष्टि में होती हैं और होती जा रही हैं। यह परमेश्वर के द्वारा, उनके नबियों के द्वारा जितने भी भविष्यवाणी किए गए हैं, वो सारी भविष्यवाणियाँ आज पूरी होती जा रही हैं। तो इस तरह से हम यहूदी ग्रंथ तोराह तनख से हम जान पाते हैं, इंजील से जान पाते हैं कि आदि से, अर्थात जब से इस मानव जाति के जो आदि पुरुष और आदि माता थे, उनके पापों के कारण जब मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गया था, मृत्यु समा गया था, जिसकी वजह से लोग मृत्यु को प्राप्त करते थे, उस मृत्यु से मनुष्य को बचाने के लिए, अर्थात उस अनंत मृत्यु से मनुष्यों को बचाने के लिए यह परमेश्वर ने एक योजना बना रखी थी, जिसका कि यहूदी ग्रंथ में भविष्यवाणी के रूप में पाया जाता है कि एक मसीहा जन्म लेगा जो यहूदियों को उनके पापों से बचाएगा। लेकिन सिर्फ यहूदियों को नहीं, वरन पूरी मानव जाति को उनके पापों से बचाने के लिए एक मसीहा इस दुनिया में आएगा। और हम देख पाते हैं कि एक मसीहा इस दुनिया में आता है और वह एक निर्दोष मेमने के समान, जैसा कि मंदिर में प्राचीन काल में बलि चढ़ाया जाता था व्यवस्था के अनुसार से, उसी रीति से एक निर्दोष मनुष्य जो यीशु नाज़री के रूप में जाना जाता है, उसने अपने प्राण क्रूस पर दिए। और जिस तरह से वाचा के संदूक पर, मर्सी सीट पर, दया के पटिया पर विभिन्न जीवों के बलिदान के पश्चात उनके लोहू को छिड़क कर प्रार्थना याचना की जाती थी मनुष्य जाति के लिए, उसी तरह से यीशु मसीह का ब्लड उसी मर्सी सीट पर, वाचा के संदूक के उसी मर्सी सीट पर, गोलगत्था पर्वत के नीचे जिस चट्टान पर यीशु मसीह के क्रूस को गाड़ा गया था, वह चट्टान जब तड़पता है, यीशु मसीह का प्राण जब जाता है, वह यीशु का लहू उस चट्टान के दरार से होता हुआ उसी मर्सी सीट, उसी वाचा के संदूक के मर्सी सीट पर, जो कभी यरूशलेम के पवित्र मंदिर में हुआ करता था, उसी वाचा के संदूक पर यीशु मसीह नाज़री का पवित्र लहू चट्टान के दरारों से होता हुआ टपकता है और उस मर्सी सीट पर, उस दया के ढकने पर यीशु का लहू पड़ता है। प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हम देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह नाज़री का लहू उस ढकने पर छिड़का जाता है और वह बलिदान पूरा होता है, जैसा कि प्राचीन मंदिर में बलिदान किया जाता था और पवित्र लोहू को छिड़का जाता था, वैसे ही यीशु मसीह नाज़री का पवित्र लोहू भी वाचा के संदूक के मर्सी सीट पर छिड़का गया। यह परमेश्वर का एक प्राकृतिक रूप से चमत्कार था, प्रक्रिया पूरा किया जाना था, जिससे कि पूरी मानव जाति को उसके पापों से यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा बचाया जा सके। तो मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, यह भला शुक्रवार, इस भला शुक्रवार का नाम भला शुक्रवार इसीलिए पड़ा कि यीशु मसीह नाज़री ने पूरी मानव जाति के लिए इस दिन भला किया, पूरी मानव जाति की भलाई के लिए अपना बलिदान दिया, इसीलिए यह भला शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। तो इस
मेरे छोटे से संदेश से, इस छोटी सी भेद भरी बातों से परमेश्वर हम सबको बतायत की आशीष देंगे। आमीन। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।